Concept Builder. Hello everyone, welcome back to another video of a biochemistry series. So today we are going to discuss HMP pathway. HMP pathway is a very unique and important pathway for the synthesis reaction. अगर देखते हैं क्योंकि there is a no ATP formation in this pathway. So synthesis reaction, which means synthesis of vitals or essentials of our body, like लिपिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, एंड somewhere steroids, NADPH, and also glutathione metabolism. एंड स्टेरॉइड अगर हम राइबोस की बात करते हैं तो हाँ, राइबोस मीन्स पेंटोज, ठीक है, पेंटोज राइबोस 5 कार्बन शुगर होता है, तो इसमें फॉर्मेशन HMP पाथवे में उसका भी होता है। तो राइबोस वर्क करता है एज फॉर द न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, और आल्सो जो DNA RNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको बनाने में भी राइबोस कहीं ना कहीं हेल्प करता है। क्योंकि DNA में आप देखोगे तो डीऑक्सी राइबोस होता है, मीन्स राइबोस के सेकेंड पोजीशन से जो राइबोस ये है, सेकेंड पोजीशन से OH को रिमूव करके डीऑक्सी राइबोस बनाते हैं, और RNA में तो राइबोस होता ही है। एंड एक और अनाउंसमेंट है PDF को लेके। तो PDF क्या है कि आपको मिल जाएगी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पे तो मिल ही जाएगी, वहाँ से ओपन करके आप देख सकते हो। अगर नहीं ओपन हो रही, डिफिकल्टी कोई हो रही है, तो आपको लिंक दी रहती है टेलीग्राम की। सो यार इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, टेलीग्राम की लिंक को टच करो, ज्वाइन हो जाओ यार ग्रुप में, वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगी। और जो भी फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट वीडियोस एंड जो भी टाइमिंग वाइमिंग है, सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैम्पी पाथवे। चैम्पी पाथवे एक अल्टरनेट पाथवे होता है फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लाइक ग्लाइकोलिसिस, बट ग्लाइकोलिसिस में ATP का फॉर्मेशन होता है, इसमें ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। फर्दर देख लेते हैं हम पाथवे। तो लोकेशन, सिंपली इसका लोकेशन जो होता है साइटोसोल होता है, एंड साइटोसोल होता है, साथ में अगर देखा जाए इसका प्रिकर्सर और जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, तो अपन 3 मोल लेते हैं, 3 मोल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 3 मोल लेते हैं, ठीक। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, एक 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में होता है पहले कन्वर्जन, लेकिन 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इतना इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट नहीं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने कन्वर्ट कर दिया है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। तो अगर कहीं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंस है, तो डिहाइड्रोजनेज का एंजाइम का मीनिंग ही होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा? सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, और इसको क्या एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट करेगा हमारा NADP, एंड कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। एक NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव स्टेज पूरा चल रहा है, ठीक। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर कोई पूछे क्यों, तो एक अल्टरनेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। अल्टरनेट मतलब जब ग्लाइकोलिसिस हो गया, एक ये अल्टरनेट पाथवे होता है, ठीक। देन सेकंड अपन देख लेते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनेट भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे ही 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। देन अगेन फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है ऑन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, एंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3 मोल राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। अब इसमें क्या क्या रिएक्शंस और होती हैं देख लेते हैं। इसमें भी जैसे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और ये वर्क कर रहा है, तो फिर से मैंने आपको जैसे बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो सबस्ट्रेट से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और जैसे ही अपन रिमूव करेंगे तो कन्वर्ट NADP एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। यहाँ से 2 मोल फॉर्मेशन हो गया NADPH का, और इसमें साथ ही में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 होता है इस स्टेप में। तो CO2 का 1 मोल रिलीज भी हो गया, यहाँ से रिमूव भी हो गया, ठीक है। अपने पास राइबोलोज के 5 फॉस्फेट के मतलब 3 मॉलिक्यूल है, जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऊपर से हमने 6 कार्बन पढ़े, यहाँ पे 5 कार्बन हो गया, तो टोटल 6 कार्बन अगर ऊपर देखते हैं अपन, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 मतलब मॉलिक्यूल हो गए हैं, या 18 कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए जो कंपाउंड है। बट यहाँ हमारे पास अगर नीचे देखते हैं तो 5 कार्बन कंपाउंड है, और उसके 3 मॉलिक्यूल है, तो 15 ही बचते हैं। और बाकी जो 3 बचे हुए हैं, तो 1 कार्बन का CO2 होता है, वो 3 क्या है, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा इसका कैलकुलेशन बोल सकते हो आप। देन यहाँ से अपना राइबोलोज 5 फॉस्फेट से अपना स्टार्ट होता है नॉन ऑक्सीडेटिव और रिवर्सिबल फेज बोल सकते हो। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल थे अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे अब एपिमराइजेशन होगा। एपिमराइजेशन मतलब कि 1 और 3 पोजीशन पे एपिमराइजेशन होगा, ठीक है, राइबोलोज के। तो राइबोलोज का एपिमर एक मीन्स के एक पर्टिकुलर कार्बन पे, कार्बन मतलब श्रृंखला या कार्बन नंबर पे स्ट्रक्चर डिफर हो जाता है। लाइक आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का C2 एपिमर गैलेक्टोज होता है, C3 अपना एलोज होता है, देन C4 अपना मैनोज होता है, ऐसे चलते हैं ना, 2 3 4। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो राइबोलोज के अगर 1 पोजीशन पे देखा जाए, तो जाइलुलोज होगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में, एंड 3 भी कन्वर्ट हो जाएगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में बाय एपिमेरेज एंजाइम, ठीक है। बट एक जो बीच वाला है अपना मॉलिक्यूल, उसका जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, वहाँ पे अपना आइसोमेरेज एंजाइम वर्क करेगा। बेसिकली
कीटो आइसोमरेज वर्क करेगा, कन्वर्ट कर देगा राइबोस 5 फॉस्फेट पे। देन जो अपना राइबोस 5 फॉस्फेट है, बहुत ही ग्रीडी है, मतलब बहुत लालची टाइप का है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, लालची नहीं यार, देनदार आदमी है, मतलब सेल्फ लव नहीं है इसके अंदर, किसी को भी दे देता है कोई भी चीज़ ना, ऐसे वाला है। तो जाइलोस क्या करेगा, अपना राइबोस क्या है, ग्रीडी है, राइबोस क्या करेगा, जाइलोस से 2 कार्बन क्या करेगा, खींच लेगा, मतलब क्या करेगा, छीन लेगा, समझ रहे हो, खींच लेगा मैं छीन लेगा, जबरदस्ती छीन लेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, ट्रांसकीटोलेज। और कहीं भी अगर ट्रांसकीटोलेज वर्क करता है तो 2 कार्बन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, जाइलोस से ट्रांसफर कर रहा है राइबोस को। तो ट्रांसकीटोलेज हेल्प कर रहा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन फ्रॉम जाइलोस फॉस्फेट टू राइबोस 5 फॉस्फेट। अब जाइलोस से अगर 2 कार्बन हमने दे दिए तो कितने कार्बन बचे अपने पास बचे 3 कार्बन अपने पास, ठीक है ना। तो 3 कार्बन का अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। तो एक यू हो गया, और राइबोस के पास अपने पास 5 थे, 2 अपन ने और दे दिए, तो 7 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। तो 7 कार्बन मॉलिक्यूल होता है सेडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हुआ, अब बोलता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर फिर एक बार फिर से ट्रांसकीटोलेज अगर एंजाइम यहाँ पे वर्क कर गया तो फिर वो एकदम मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलता है बेटा अब रुक, मैं तेरे को बताता हूँ क्या हूँ मैं, क्या चीज़ हूँ मैं, ठीक है। तो वो भी होशियार आदमी क्या करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करता है, यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम वर्क करता है। वो क्या करेगा कि 3 कार्बन सेडोहेप्टिलोज से लेके, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज होगा, वहाँ ट्रांसफर होता है 3 कार्बन का, ठीक है। ट्रांस कीटोलेज में 2 कार्बन का, ट्रांस एल्डोलेज में 3 कार्बन का। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करेगा, बोलता है भाई तूने बहुत ही गलत किया मेरे साथ, अब मेरे को तू कम से कम नहीं तो 3 कार्बन तो दे, ठीक है। तो मांगता नहीं देता, फिर वो भी छीन लेगा जैसे उसने छीना था। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या बोलेगा, 3 कार्बन ले लेगा, मीन्स वाया हेल्प ऑफ ट्रांस एल्डोलेज ट्रांसफर ऑफ द 3 कार्बन फ्रॉम सेडोहेप्टिलोज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर 6 कार्बन वाले में बन जाएगा, क्योंकि उसके पास 3 कार्बन पहले से, 3 कार्बन मॉलिक्यूल तो पहले से था, 3 कार्बन और ऐड हो गए, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और जो सेडोहेप्टिलोज बचा उसके पास 3 तो चले गए, ठीक है ना। तो बच्चे क्या, 4 बचा, क्योंकि 7 था, 3 तो चला गया, तो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। देन इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट क्या करेगा, यहाँ पे देखो, ये जो जाइलोस का, एक जो जाइलोस का था, जाइलोस का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्ट लिया था ना, ठीक है, इसके साथ ऐड होकर बनाया था। बट यहाँ पे जो है जाइलोस का जो ये बच गया था एक कार्बन, एक मॉलिक्यूल, ये देन इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा, और इस पर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम फिर से वर्क करेगा। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जहाँ भी वर्क करता है, मैंने आपको बताया 2 कार्बन का ट्रांसफर होता है। तो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट क्या करेगा, फिर से 2 कार्बन ले लेगा, मीन्स ट्रांसफर कहाँ से होगा, जाइलोस 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ट्रांसफर होगा टुवार्ड्स द इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। तो 4 से 2 और आ जाएगा, 6 हो जाएगा, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, ठीक है। एंड इसके पास 2 चलेंगे तो 3 वही बचा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अगर पूछा जाए कि लास्ट में क्या बच रहा है, तो 1 मोल हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मिल रहा है। एंड टोटल अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का पूछता है तो 2 मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल कैसे, ग्लिसरॉल्डिहाइड का देखो 2 जगह बना है, फिर भी एक, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या है, ये मॉलिक्यूल इसमें उसने हिस्सा मतलब पार्टिसिपेट उसने कर लिया है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब सिंगल ऐसे ही बैठा है बेचारा, ठीक है, कोई ले लो। तो 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बनते हैं, एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 3 कार्बन, मतलब 2 एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब फर्दर कहाँ पे चला जाएगा, अपना ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, मतलब जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस में ही, बट रूट दूसरा है इसका, ये समझ लो, अल्टरनेटिव रूट है। और इंपॉर्टेंस अगर देखोगे NADPH का, NADPH का इंपॉर्टेंट इरिथ्रोसाइट में क्या होता है, तो NADPH का इरिथ्रोसाइट में इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो एक जैसे मैंने बताया कि ग्लूटाथियोन एक होता है करके, ग्लूटाथियोन का मेटाबॉलिज्म इसी HMP जो है तो साइकिल से या NADPH से ही होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ग्लूटाथियोन कन्वर्ट होता है वाया ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है, किसमें, ग्लूटाथियोन से, या रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन में कन्वर्जन होता है उसका। ये जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन होता है, ये क्या करता है कि जो H2O2 होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, H2O2 होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है वाटर में। ये सब इरिथ्रोसाइट के अंदर, मतलब RBC के अंदर हो रहा है, इनसाइड द RBC कन्वर्ट करता है वाटर में। तो वाटर में जब कन्वर्ट कर देता है तो जो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के फ्री रेडिकल्स हैं, उनको एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, मतलब फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अपना जो ग्लूटाथियोन है वर्क कर रहा है एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हीमोलिसिस एनीमिया का चांस नहीं होता है, ये NADPH का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो। यहीं पे अगर बात करते हो तुम ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी की, अगर कोई डिफिशियंट पर्सन है ग्लूकोज 6PD का, तो उसमें क्या होगा, NADPH का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब NADPH का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन है ग्लूटाथियोन रिडक्टेज के लिए, जिससे ग्लूटाथियोन रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो ट्रांसफर होता है ना, वो नहीं मिलता है, क्योंकि रिडक्टेज मीन्स होता क्या है, रिडक्टेज मीन्स हाइड्रोजन होता है, मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन देता कौन है, NADPH देता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है तो देता है। तो NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, देन ग्लूटाथियोन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूटाथियोन रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन, क्योंकि ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम अच्छे से वर्क करेगा नहीं। देन फिर
फिर क्या होगा, H2O2 जो फ्री रेडिकल था उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, देन ऑक्सीडेशन ऑफ आरबीसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होगा एंड फर्दर हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी ऑकर एंड इसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, तो आप पढ़ते हो ना फार्माकोलॉजी में ग्लूकोज 6 डिफेंस बेस एंड डिफिशिएंसी से वैसे बोला जाए तो मोस्ट कॉमन जो एंजाइम डिफिशिएंसी होती है ह्यूमंस पे सबसे फर्स्ट नंबर की डिफिशिएंसी यही होती है।